बैठना पड़ेगा ना। इसका बोल रहे हैं हाँ देख रहे हैं ना, तो पीछे मेरे बजट में कोई नहीं लग रहा, मैं सेंटर में खड़ा हूँ, वो तो देख रहा हूँ। खड़े मत रहो भाई, मना कर रहा है। हाँ बोलो। बच्चों के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते हुए सुबह 4 बजे से उठकर हमेशा एक मिनट पूरे प्रदेश को जिन्होंने संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ उनके उद्घाटन के लिए। तालियां जोरदार करें अपने स्थान से। बहुत भोपाल और भोपाल का ये हाट, भोपाल हाट, सच मानो कि इस भोपाल हाट में आकर के आज इसकी आत्मा इसमें प्रवेश की जोरदार अभिनंदन करें महामहिम माननीय आनंदीबेन पटेल साहब का, हमारी मेरे मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे लघु उद्योग और कुटीर मंत्री हैं। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है ग्रामपुरुष की, और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। श्री आशीष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, मैं मान के चलता हूँ समूचा मंच, ताजा भोज की नगरी, कई कारण से इस भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान एक अलग प्रकार से है। और सच में तो महामहिम के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए, और मैं खासतौर मेरे लिए, वो माँ स्वरूपा हमारे में शिक्षा मंत्री था, तब से उनका आशीर्वाद है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा हक है, उत्तर प्रदेश के बाद में ही है। जिस प्रकार से आप अपने मन के भाव को, काम करने के तरीके को, संवेदनशीलता को, एक एक चीज को लेकर के एक आग्रह के साथ चलते हैं, और ये सुखद संयोग है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण के अभियान को लेकर अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम सब ये मान के चले कि जब वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, तो ये उसकी शुरुआत हो गई। आज से जोरदार अभिनंदन करें नारी सशक्तिकरण को लेकर के। अहिल्या महारानी ने भी अपने सुशासन की, शासन की जिन बातों को लेकर शुरुआत की थी, वो वाकई उसी भाव को परिलक्षित करती हुई संस्था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे लोग अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पे काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें, और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहाँ से गति देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से तालियां जोरदार बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। मैं अब इस श्रृंखला में आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक पन्ना, आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। इस श्रृंखला में माननीय गुन्नौर विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेश वर्मा जी से आग्रह कि आप आएँ और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री प्रहलाद लोधी जी, माननीय विधायक पवई से, कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती मीना राजे परमार, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत से, कि आप आएँ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मीना राजे परमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत। श्रीमती मीना पांडे जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका, आपसे भी आग्रह कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा स्वागत के इस क्रम में माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक से, महोदय से, कि आप आएँ और आदरणीय बी.डी. शर्मा जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। पहले इंदल सिंह गंसाना जी का स्वागत हम सब करेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी का। तालियां बजाएं कृषि मंत्री जी के लिए। कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी सौगातें दी है हमारे किसान साथियों को।
इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आदरणीय बी डी शर्मा जी का स्वागत करें। बड़ी ही हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है। आज इस कार्यक्रम में महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं बड़ी सौगातें देने। माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का कुसमरिया जी स्वागत कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। मैं छत्रसाल जी के वंशज आदरणीय महाराज से भी आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात, ऐसे नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि आज छत्रसाल जी के वंशज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब स्वागत के इसी क्रम को हम यहीं पे माननीय सभी अतिथियों का एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी उपस्थिति में। बहुत ही गौरव के क्षण है आज, क्योंकि पन्ना के इस पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पधारे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज बड़ी सौगातें देने, क्योंकि भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट के माध्यम से आज इस क्षेत्र को 90 करोड़ से ज़्यादा की लागत से मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। बड़ी गौरव के क्षण है हम सबके लिए, आज इस क्षेत्र को बड़ी सौगात देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। युगल किशोर लोक का भूमि पूजन भी आज अपनी शुभ हाथों से और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हम सब के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से 40 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, हमारे पन्ना की तस्वीर बदलेगी। जोरदार तालियां, सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का हो, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पन्ना के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बात करें पवई हो चाहे आसपास के क्षेत्रों को, आज बड़ी सौगात दे रहे हैं अपनी शुभ हाथों से। भगवान जुगल किशोर लोक की भी भूमि पूजन अपनी शुभ हाथों से, शाहनगर, तमाम पवई, इन क्षेत्रों के विकास की गति। जोरदार तालियां बजाएं आप सब, इतनी बड़ी सौगात। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब कार्यक्रम के अगले क्रम में महाराजा छत्रसाल जी के जीवन पर केंद्रित एक उनकी शौर्य और वीरता पर केंद्रित आइए एक वीडियो देखते हैं। आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, आज आइए एक वीडियो महाराजा छत्रसाल जी के जीवन पर केंद्रित। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगलों की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसके मंसूबे संपूर्ण भारत को फतेह करने के थे। औरंगजेब के आदेश से भारत के हजारों मंदिरों, गुरुकुलों और तीर्थों को नेस्तनाबूद किया जा चुका था। हिंद की पावन धरा इस क्रूर सुल्तान की क्रूरता से त्राहिमाम हो उठी। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर हम 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाते अगर इतना ही 38 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 38 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने के लिए अगर पेड़ लगाते तो अपने को लगाने पड़ते 1.5 करोड़ पेड़, यानी 1.5 करोड़ पेड़ के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। इतना इसका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। और इससे 7.5 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश में। 7.5 करोड़ लीटर हर साल डीजल बचेगा देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आने से पहले सबको बताया, एक तो प्रोजेक्ट है ही है, साथ ही साथ 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। रीवा, सतना, जबलपुर, पुणे। दूसरा जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा ग्वालियर, गुना, भोपाल, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी,
ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके साथ मिलके, माननीय स्पीकर साहब के साथ मिलके दिल्ली से अम्बेडकर चालू की थी, दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। तो बहुत अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आप 2 शब्द कहें फिर क्लोज करना पड़ेगा 4 बजे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसे के, हमारे सबके सुपरिचित, सबसे सुयोग्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी आपके यहाँ बैठे हैं, माननीय सांसद जी शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, और सामने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, और सारे के सारे हमारे माननीय वरिष्ठ माननीय सांसद विधायक मंत्रीगण। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। पर छत्रसाल जी के वंशज के नाते से आप हमारे बीच विराजे, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। संभाग प्रभारी माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी, सदानंद जी, राम बिहारी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, राम अवतार पाठक जी, आशुतोष जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। और मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के पन्ना वालों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोले भगवान जुगल किशोर महासरकार की। पन्ना की धरती, ऊपर सूरवीर, और सूरवीर की धरती के नीचे पांव में कदम कदम पे हीरे बिखरे हुए हैं। और इतना नैसर्गिक सौंदर्य परमात्मा की दया से कि जंगल में भी जहां टाइगर गायब हो गए थे, वापस अपना पूरा पन्ना आनंद में डूबा हुआ है। मैं जोरदार अभिनंदन करे। एक विशेष नगरी अगर कोई है तो ये पन्ना नगरी है, इसका जो आनंद है। इसलिए महाराज छत्रसाल ने भी सोच समझ के राजधानी बनाई। कहने के लिए तो उनका ओरछा से भी संबंध था, बहुत सारी जगह से था, लेकिन प्राणनाथ जी की नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। पन्ना के अंदर कुछ खास बात है, जिसके कारण से पूरे देश में अगर सबसे अच्छे हीरे कहीं पाए जाते हैं तो वो हमारे पन्ना जिले के लिए है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। भगवान ने जब भाग्य दिया तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा दिया। कई लोगों को जलन हो सकती है, लेकिन जब मैं आज आया हूं गौरव दिवस के अवसर पर, तो गौरव दिवस पे यही तो स्मरण करना चाहिए और यही जीवन भर याद भी रहता है। जब यहाँ 131 नवविवाहित दंपत्ति, इनका विवाह होकर के हमारे लिए 16 संस्कार में, और दुल्हन को भी बेचारी को लपेट के जबरदस्ती से जाने क्या क्या लपेट दिया है। लेकिन अच्छा तो ये लग रहा है कि आपस में बैठे बैठे हम लोग तो अपना भाषण दे, ये गुटरगु करते हुए इनका प्रेम बढ़ा रहा है। इनके ये भी आनंद की चीज है। संवाद के माध्यम से आपका भविष्य का जो जीवन है, ये संवाद से ही हल होगा। और आज अहिल्या माता के आधार पर भी मैं कार्यक्रम जोड़ रहा हूं। अहिल्या महारानी जिनकी 300वीं जयंती है, हमारी एक ऐसी शासिका जो अपने जिस घर में ससुराल में बहू बन के आई, आते माँ बाप ने, ससुराल पक्ष के ससुर ने और सास ने, हमारे टीवी सीरियल वाले जाने क्या क्या कहते हैं, सास को ससुर को खलनायक बना देते, कितना गंदा व्यवहार बताते हैं। लेकिन ये राजमाता अहिल्या महारानी और हम सबके घर घर में उदाहरण है। अरे बेटी की तरह स्वागत करती है सास, अपनी जान की बाजी लगा करके बेटी के इज्जत बचा करके दो परिवारों के संबंध मजबूत करते हैं। कभी कभी कोई छोटा मोटा कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब सबके साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं। ये तो हमारी परंपरा है
इसीलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी भी देश में 7 जन्मों के रिश्ते की बात नहीं आती है। किसी भी देश में एक पत्नी विवाह, ये प्राणनाथ जी की नगरी है। इस कान से लेकर दुनिया के हमारे सभी धर्मशास्त्रियों ने हमारे परिवार की गृहस्थाश्रम की जो बात की है वो अद्भुत है, कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो सदैव इस बात के लिए कामना होती है कि जो हमारे संबंध बने, जो पति पत्नी बने, वो एक जन्म के लिए नहीं होना चाहिए, 7 जन्म तक वही पति पत्नी बने, ये परमात्मा से हम मांगते हैं। ये संस्कृति हमारी है, इस संस्कृति के वाहक हम लोग हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर पन्ना का गौरव दिवस भी है, और पन्ना के गौरव दिवस के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं। और माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे आपने कहा और माननीय वीडी शर्मा जी ने अभिनंदन किया, अरे सरकार बनती है, सरकार के माध्यम से सुशासन की मिसाल बनना चाहिए, संस्कार की ज्योति जलना चाहिए। हमको मालूम है शराब के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के ऊपर खासकर माता बहनों के लिए, भाई तो शराब पी के आएगा, लेकिन जो घर में परेशानी आती है कि बाल बच्चे परिवार सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। शराब की दुकान बंद कर दें, हमारा तो प्रयास है। सरकार के माध्यम से दारू की तो दुकानें बंद कराएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो एक ब्लॉक के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप हैं, एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया है, कदम कदम पर उसकी मिसाल, उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मारती, किसी कारण से अगर विधवा हो जाती, उसका सुहा गुजर जाता, बाद में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटे वो। ये खराब समय हमने सरकार में नीति बनाई है, चिंता मत करना, अगली बार ऐसे ही कार्यक्रम करना। और जितनी विधवा बहनें हैं उनकी शादी कराए, 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार उसमें भी देने वाली है। बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करना हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे माध्यम से अभी तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पन्ना भी उसमें है। केन और बेतवा नदी जोड़ने के माध्यम से अद्भुत काम होगा। पूरा पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पूरे 10 जिले और 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये फसल उत्पादन में हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, किसान की जिंदगी बेहतर होगी, पूरा क्षेत्र बदलेगा। जब किसान के खेत लहलाएंगे, फसलें अच्छी होगी, किसान की जिंदगी अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी बदलेगी, पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन फसल अकेले नहीं, अभी तो हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी संकल्प किया है। हमारी गौ माता है, हमारी तो देश की पहचान हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती आई है अपने मध्य प्रदेश और देश में। लेकिन अभी समय बदला, गौ माताएं अपाहिज, लावारिस, बूढ़ी, बीमार लोग छोड़ देते हैं, कोई संभालता नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारी सरकार ने चिंता किया है, गौशालाएं बना करके प्रति गौ माता 20 रुपए देते थे, अब हमने निर्णय किया 40 रुपया प्रति गौ माता दे करके
सारी गायों की चिंता भी काम करने का हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई गौमाता लावारिस नहीं रखेंगे। और लाडली बहनाएं बैठी है सामने, आपको भी राशि मिल रही है 1250, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर 3000 रुपया प्रति बहन आपकी भी धनराशि हम करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और क्या भाई क्या बहन, औद्योगिकरण के आधार पर कई सारे विकास के काम करते हुए ढेर सारी योजना हम बना रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पढ़ाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल का जीवन तो अद्भुत है। परमात्मा करे हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। महाराज छत्रसाल से बुंदेलखंड गौरवान्वित होता है। कोई कैसे भूल सकता है, मुगलों की सत्ता में भी छत्ता ने जो अपना सीना तान करके दुनिया के सामने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन एक और आपके यहाँ के विलक्षण व्यक्तित्व है, आला उदल। आला उदल के लिए भी आनंद आता है, आता के नहीं आता है। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या जमाना आला उदल का भी, कितना मजा आता है आला उदल को सुन करके। तो आला उदल के लिए भी हमारी सरकार, बरसात का समय आता है और सावन भादव में गांव गांव में आला उदल का आनंद आता है। धूमधाम से आला उदल उत्सव भी मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बुंदेलखंड के वीरों के। गौरवशाली पक्ष लिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे और बताई गई। आपने कहा कि अजयगढ़ का हॉस्पिटल उन्नयन करना है, लेकिन अभी उन्नयन में गुंजाइश है। मैं यहीं से उन्नयन करने की घोषणा करता हूं, आप ताली वाली बजाते जाओ। जुगल किशोर महालोक में गोविंद महाराज, बलदेव महाराज, जानकी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, इन सबको जोड़ने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए क्या? आप बता, देना चाहिए? इधर बोल नहीं रहा, देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। आपने कहा कि चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना चाहिए। जरूर करेंगे साहब, आपके यहाँ नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने सारे तालाबों के लिए इन जल रचनाओं पे भी काम करेंगे। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आज जब हम सबका काम करें तो खिलाड़ियों को क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए, युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। स्टेडियम को पूरा किया जाएगा, जो पैसा लगेगा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपने कहा ब्रजपुर में नवीन कॉलेज बनाया जाए। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था तब से आपकी मांग थी, तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो ब्रजपुर में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के भविष्य के लिए। अब अगली बार के लिए छोड़ो यार, बहुत सारा हो गया। अरे अगली बार भी तो बुलाओगे 5 साल में, फिर अगली बार आऊंगा कि नहीं आऊंगा भैया? जोरदार अभिनंदन करो अगली बार के लिए भी। एक बार में सब ले लोगे? बोलिए जुगल किशोर सरकार की। मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में जिला, तहसील, संभाग सबका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसे में आप ये तहसील वो तहसील जो करना हो सब बताना, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। मैं यहीं से उसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
जाएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है। छतरपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। इसी के साथ फूलमाला अर्पण करके प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको छतरपुर से दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने छतरपुर से मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, क्योंकि ये छतरपुर से लाइव तस्वीरें हैं तो आप समझ ही गए होंगे। मूर्ति का अगर अनावरण हो रहा है तो महाराज छत्रसाल जयंती पर उनकी जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर करने के लिए मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और अनावरण मूर्ति का करने के बाद जो फोटो सेशन होता है वो तमाम मौके पर अधिकारीगण और नेतागण खड़े हुए हैं। महाराज छत्रसाल की जयंती के मौके पर महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे। साथ ही साथ मौके पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए थे। सुरक्षा के चाक चौबंद। छतरपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराज छत्रसाल की जयंती पर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए वहां पर पहुंचे। लाइव तस्वीरें छतरपुर से आपको दिखा रहे थे। गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और छत्रसाल महाराज की जयंती के कार्यक्रम में आयोजित, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में खुद से पहुंचकर तमाम जनता को सौगात भी दे रहे हैं, जनता वासियों को संबोधित भी करेंगे। देखिए, स्टेज पर पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महू सहानिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा मूर्ति का पहले अनावरण हुआ, पहले उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा किया जाता है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं छतरपुर से। संस्थान के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो शीघ्र आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर किया जाता है। देखिए, जो परंपरा है हमारे मध्य प्रदेश की, वो परंपरा के तहत उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप जानते ही हैं, जो महाराज छत्रसाल हैं, उनकी जयंती के मौके पर ये मूर्ति का अनावरण किया जाता है। महान योद्धा, बुंदेलखंड क्षेत्र के स्वतंत्र शासक थे महाराज छत्रसाल, और उन्हीं की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे। और आपको बता दें, सिर्फ ये मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, इसके बाद उन्होंने जनता वासियों को सौगात दी है। और ये देखिए, माला के साथ वहां के तमाम विधायकगण और अधिकारीगण के साथ जो नेतागण हैं स्टेज पर पहुंचकर माला उनको पहनाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। पंचायत की सरपंच साक्षी सोनी जी से एवं पूराजा सोनी जी से महाराज छत्रसाल का जन्म हुआ था और पूरा आज के इस कार्यक्रम में मऊसानिया के गौरवशाली इतिहास का एक फ्रेम के रूप में भेंट करेंगे। साल के जो पीछे इतनी बड़ा उनका संघर्ष रहा है हमारे देश के लिए, जो कुछ उन्होंने किया है वो जानना बेहद जरूरी है। मुगलों के खिलाफ उनका बड़ा संघर्ष रहा है, मुगलों के खिलाफ उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। और देखिए, महाराज छत्रसाल की ही प्रतिमा देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है। एक ऐसी ही प्रतिमा वहां पर बनाई भी गई, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया है। हम सब गौरवान्वित हैं, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य पधारे। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान हमारे बुंदेलखंड की लोकप्रिय गायिका कविता शर्मा जी के द्वारा महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर विष्णुदत्त शर्मा जी, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
हमारे अपने छतरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री माननीय दल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक कामाख्या सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता जी यादव, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूंगा तो मुझे बताया गया बार बार के हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का। और आप सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अदिति मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे, और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी, जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहां महाराष्ट्र अपने मन से, कहां से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया। हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते, रोमांचित हो जाते हैं। हमारा गौरवशाली पृष्ठ, कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं, राजाओं का अभाव, अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है। हमारे महाराज छत्रसाल, जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से बढ़कर एक शासक रहे, जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की। अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। केवल दो तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान, योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी। केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय, पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा
कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 11वें नंबर पे थी, कहां 1947 15 नंबर का, और कहां 2014 केवल 11 नंबर का। 4 कदम आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 10 साल पूरे होके 11वें साल में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत के सामने इतिहास बन रहा है। और दुश्मनों से निपटने के लिए भी किस प्रकार से निपटा जाता है। महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, सनातन संस्कृति की लड़ाई थी, और सच्चे अर्थों में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करिए सिंदूर लड़ाई का अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से। यह हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग पे तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए, और सुयोग्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, महारानी अहिल्या माता का भी 300वां जन्म काल चल रहा है, उनकी जयंती चल रही है। देखो अद्भुत है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत। इधर महाराज छत्रसाल अपनी तलवार की धाक से वीरता के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, उधर एक अपनी शासिका मालवा की होलकर महारानी अहिल्या माता महेश्वर से नारी सुशासन की नई लाइन बनाते हुए हमारी बहनों को भी सशक्तिकरण के आधार पर जीवन में जीने के लिए उनके हाथ में भी धनराशि आना चाहिए। इसलिए माहेश्वरी साड़ी और तमाम प्रकार के काम, एक और पवित्र काम करा जिसको हमारी सरकार भी जोड़ रही है। बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, वो विधवा हो गई, तो उसका विधवा विवाह कराना चाहिए। पहाड़ सी जिंदगी आगे कैसे काटे, ऐसे कल्याणियों का विवाह अहिल्या माता ने चालू कराया। हमारे लिए हमने भी संकल्प किया है, हमारी सरकार भी सामूहिक विवाह को भी प्रोत्साहन देगी और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देगी। 2 लाख रुपए की राशि बहनों के लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के लिए रोजगार भी दिलाएंगे और उनकी जिंदगी में आने वाले कांटे भी निकालेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे लिए अहिल्या माता का वो चरित्र भी ध्यान में आता है जब उनने देश के अंदर उनके अपने राज्य से बाहर, होलकर का साम्राज्य तो मालवा तक था, लेकिन अपनी धनराशि से काशी, बनारस, आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां हम पूजा करते हैं, मुगल काल में बनाने की हिम्मत अगर किसी की थी, अहिल्या माता की थी। हमारे लिए इस बात का गर्व है। ये वही दौर था जहां महाराज छत्रसाल तलवार से विदेशी और अपने देश में आक्रमण करके सत्ता बनाए, उन सत्ताधीश से लड़ रहे थे। उसी काल में शिवाजी का भी समय आता है, जिन्हें महाराष्ट्र से भगवा पताका फहरा करके हमको सिंदूर की याद दिलाई थी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं, तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी, कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन का प्रत्येक पृष्ठ हमको समाज के सामने लाने की जरूरत है। उनके जीवन की अच्छाइयों को सबके बीच बताने की जरूरत है। ऐसे हमारे अपने सरकार में जब से हमने सरकार बनाई, हमने विरासत से विकास की ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस ध्येय वाक्य को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए विरासत में हमारे अतीत के ऐसे स्वर्णिम पक्ष, जहां महाराज छत्रसाल, शिवाजी, अहिल्या माता, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, लंबी श्रृंखला है, नाम ले तो उन सबको भी स्मरण करेंगे। लेकिन विकास के मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। मुझे मालूम बुंदेलखंड के अंदर, खेती के अंदर पानी की दिक्कतें वर्षों से रही है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से वर्षों से 20 साल से ज्यादा उलझी पड़ी हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, हमने उसको 1 लाख करोड़ की योजना लागू करने का संकल्प किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सत्ता, सुशासन, इसका मूल आधार किसानी, खेती, गरीब आदमी की जिंदगी में सुख समृद्धि की कामना,
भूखे को अन्न, भोजन और सारी व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी ये कब आती है? ये केवल खेती से आती। इसलिए प्राचीन समय में कहा गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच चाकरी का तात्पर्य इतना ही लेना चाहता हूं कि मजबूरी में ही नौकरी करना, नौकरी अपराध नहीं है, लेकिन नौकरी का भी सम्मान है, पर खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धरती माता एक दाना लगाओ और हजारों देती है। हजारों साल से भारत की कृषि व्यवस्था अद्भुत रूप से है। इसलिए अब बदलते दौर में जो जैसे केन बेतवा पूरी होगी, आपका पूरा बुंदेलखंड हमारे पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। इतना जबरदस्त रूप से पूरा माहौल बदलने वाला है। आइए हम सब संकल्प करें, महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए विरासत के इस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर महाराज छत्रसाल को भी याद रखें और विकास के सभी कीर्तिमान में हम और आप सब मिलकर साथ चलते रहें। बोलो, सब तैयार है? तो अपने हाथ उठाओ और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और महाराजा छत्रसाल को स्मरण करो। और आज संयोग से तिथि आधार पर महाराणा प्रताप की भी जयंती है। वो भी रणबांकुरे हैं जिनने उस काल में दुश्मनों के खिलाफ देशभक्ति की मशाल जलाए रखी। बोले महाराज छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। विरासत महोत्सव के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया जाना है, छत्रसाल दर्पण। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। छत्रसाल दर्पण पत्रिका विरासत महोत्सव के द्वारा निकाली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि इस पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। संस्थान के उपाध्यक्ष जयदोष